आपको बताऊं, क्योंकि प्रिया जी कोई और नहीं स्वयं श्री भक्ति महारानी हैं। और याद रहे सबको, जब तक भक्ति का आश्रय नहीं होगा मालिक, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष गाते हैं, वैष्णवों ने गाया, संतों ने गाया, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। क्या मतलब, भक्ति का जब जीव आश्रय लेता है उस समय ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चल करके आते हैं और कृपा करते हैं, अपने आप चल करके आते हैं। राधे राधे। तो ऐसी हमारी किशोरी जी को बारंबार प्रणाम है। और याद रहे, हमारे वैष्णव ही प्रिया जी को नहीं मानते हैं, स्वयं श्री ठाकुर जी भी किशोरी जी को मानते हैं। हाँ? आपने नाम सुना होगा महात्मा जयदेव, गीत गोविंदम जिन्होंने लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है गीत गोविंदम। उनके रचयिता महात्मा जयदेव, एक दिन की घटना सज्जनों, वो अपने कक्ष में बैठे बैठे गीत गोविंदम लिख रहे थे। बिल्कुल सच्ची बात है, जिस समय गीत गोविंदम लिख रहे थे तो श्लोक के 4 चरण होते हैं। पहला चरण लिख दिया, दूसरा चरण भी लिख दिया, तीसरा चरण लिख दिया, लेकिन चौथा चरण समझ में ना आवे। चौथा चरण क्या लिखूं इसमें? उसमें श्री कृष्ण की महानता का वर्णन था, श्री ठाकुर जी की महानता का वर्णन था। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, बार बार महात्मा जयदेव उन पंक्तियों को दोहराते कि चौथा चरण बन जाए, चौथा चरण बन जाए, लेकिन थक गए, हार गए। तो खड़े हुए, लेखनी वहीं पर रख दी। बड़ा सुंदर श्लोक, उसमें श्री ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन, श्री ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन, लेकिन 3 ही चरण पूरे हुए, चौथा चरण नहीं हो पा रहा था श्लोक का पूरा। महात्मा जयदेव खड़े हुए, पत्नी ने कहा, क्यों जी क्या हुआ? जयदेव कहते हैं, देवी पता नहीं मति काम नहीं कर रही, चौथा चरण पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसा करता हूं, जाता हूं नदी में स्नान करने के लिए, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके जब मैं लौट करके आऊंगा तो शायद ठाकुर जी प्रेरणा करें, चौथा चरण आ जाए दिमाग में तो मैं लिख दूंगा, चौथा चरण पूरा हो जाएगा। ये सज्जनों कह करके महात्मा जयदेव घर से निकल गए स्नान के लिए। गजब हो गया, गजब हो गया। उसी समय हमारे श्री ठाकुर जी जयदेव के रूप में तुरंत घर पे पधारे। तुरंत महात्मा जयदेव के रूप में श्री ठाकुर जी आए, द्वार खटखटाया, और जैसे ही पत्नी ने द्वार खोला तो खोल करके पूछा, अरे आप तो स्नान के लिए गए हुए थे, नहाने के लिए गए थे, इतनी जल्दी लौट करके आ गए आप? आहा, गजब हो गया। महात्मा जयदेव के रूप में श्री ठाकुर जी कहते हैं, देवी मुझे श्लोक का चौथा चरण याद आ गया है, श्लोक का चौथा चरण याद आ गया है। क्या बात है, अच्छा ठीक है, आप लिखिए। और इधर सज्जनों, जयदेव के रूप में हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु पधारे और चौथा चरण लिखने लगे। और जैसे ही लिखा तो श्री ठाकुर जी की आंखों से अश्रु बिंदु गिरे और उस श्लोक को पुष्ट किया, उस श्लोक को पुष्ट किया, वहीं पर स्याही फैल गई। आहा हा, जैसे ही इधर श्लोक पूरा हुआ, संयोग की बात, उधर महात्मा जयदेव आ गए दरवाजे पर, स्नान करके आए, दरवाजा खटखटाया, अरे देवी द्वार खोलो। तो महात्मा जयदेव की पत्नी तो हक्की बक्की रह गई कि भाई अभी तो ये अंदर आए थे और ये आवाज बाहर से आ रही है। अंदर कक्ष में गई तो देखा नेत्र भरे हुए महात्मा जयदेव कलम लिए बैठे हैं, कलम लिए बैठे हैं, नेत्र भरे हुए हैं,
सोचा कि ये जब अंदर बैठे हैं तो फिर बाहर कौन है। हो सकता है किसी ने ऐसी आवाज लगाई होगी। रसोई में गई, तब तक दोबारा आवाज लगाई, अरे सुनती हो क्या, द्वार खोलो। तो वो घबरा गई, हे भगवान ये तो मेरे पति की आवाज है। और उसी समय चल करके आई, द्वार खोला तो पत्नी हक्की बक्की रह गई, हे भगवान। महात्मा जयदेव ने कहा, क्यों पागल की तरह क्यों देख रही हो, क्या बात है। तो वो हाथ जोड़ करके धर्मपत्नी कहती हैं, कह रहे पतिदेव आप तो अंदर बैठे हुए थे, जब से अंदर बैठे हुए थे आप तो, और आप बाहर से आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आई। तो महात्मा जयदेव ने हंस करके कहा, बावली हो गई हो क्या, पागल हो गई हो क्या। अरे मैं तो तुम्हारे सामने ही स्नान के लिए गया था, अब नहा करके लौटा हूं मैं। तो धर्मपत्नी ने कहा, पतिदेव आपने कहा था कि मुझे चौथा चरण याद आ गया है, वो चौथा चरण लिखने के लिए मैं आ गया हूं बिना स्नान किए। और जैसे ही सज्जनों सुना, रोमांचित हो गए महात्मा जयदेव, गदगद हो गए, नेत्र भर आए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे पगली मुझे लगता है वो कोई और नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी हैं, स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। कहां पर हैं, बोले अंदर कक्ष में हैं। जैसे ही महात्मा जयदेव और गृहिणी दोनों दौड़ करके आते, तब तक लाल जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, महात्मा जयदेव फूट फूट करके रोने लगे, रोने लगे। दिल भराया, पूछा क्या कहा था, चौथा चरण लिखने की। हाँ। जैसे ही आए सज्जनों पुस्तिका के पास में जहां पर लेखनी रखी हुई थी, और आकर के गजब तो तब हुआ जब उसमें देखा कि श्लोक का चौथा चरण इन्होंने लिखा क्या है। पहली पंक्ति में ऐश्वर्य का वर्णन, दूसरी पंक्ति में सुंदरता का वर्णन, तीसरी पंक्ति में कृपालुता का वर्णन, लेकिन चौथा चरण स्वयं श्री ठाकुर जी ने आकर के लिखा, हे किशोरी देह में पद पल्लव मुदारम, अगर आप कृपा करें तो आप अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। ऐसा ये भाव स्वयं श्री कृष्ण का है, स्वयं श्री ठाकुर जी का है। वो भी श्री किशोरी जी के चरण कमलों की भक्ति चाहते हैं, श्री प्रिया जी के चरण कमलों की भक्ति चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के सज्जनों भगवान कभी खुश नहीं होता, बिना भक्ति के परमात्मा कभी खुश नहीं होते। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। इसलिए श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के आते हैं। आहा हा, क्या बात है। भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव के वो ठाकुर रीझते नहीं हैं, कभी रीझते नहीं। कितनी घटनाएं सुनाऊं जहां पर भक्ति की जो साम्राज्ञी हैं श्री प्रिया जी, राधा रानी, श्री किशोरी जानकी, प्रत्यक्ष घटना